तो बड़ी खबर है, अमेरिकी सीनेट में बिग ब्यूटीफुल बिल पास और 25 घंटे की बहस के बाद अमेरिकी सीनेट में बिल पास। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने निर्णायक वोट डाला। बिग ब्यूटीफुल बिल अब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में जाएगा। तो किस तरह से यह बिल पास हुआ है, एक नजर इस पर भी डालते हैं। बिल जब फ्लोर पर रखा गया वोटिंग के लिए और इस पर बहस, लंबी बहस हुई, उसके बाद बिल के पक्ष में 50 और विरोध में भी 50 मत पड़े। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने टाई ब्रेकिंग वोट डाला और इस तरह से यह बिल पास हुआ। हालांकि जेडी वेंस के वोट के बाद 51-50 से बिल पास हुआ और ट्रंप की पार्टी के 3 सेनेटर्स ने विरोध में वोट डाला है। आपको बता दें, अब बिल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में जाएगा और प्रतिनिधि सभा के बाद बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिल को पारित करेंगे। और देखिए, इस बिल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क में लंबे समय से तकरार चल रही है। एलन मस्क पर डोनाल्ड ट्रंप भड़के। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को दी है धमकी। ट्रंप ने कहा बंद करनी पड़ेगी अपनी दुकान। ट्रंप की चेतावनी मस्क को। तो फिलहाल द वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर ट्रंप और मस्क किस तरीके से आमने सामने आ चुके हैं, दोनों की तरफ से फिलहाल क्या क्या कहा गया है, इंफॉर्मेशन वॉल पर यही डिटेल आपके सामने। और इसमें रवि, इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से एलन मस्क ये कहते आए हैं कि इस बिल में पागलों की तरह खर्च है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, एलन मस्क को पता था कि मैं ईवी मैंडेट के खिलाफ हूं और ये आर्गुमेंट दे रहे हैं ट्रंप। हालांकि बिल पास हुआ तो मैं अमेरिका में पार्टी बनाऊंगा, ये एक बहुत बड़ा बयान था एलन मस्क की तरफ से। एक तरीके से पॉलिटिकल चैलेंज देने की बात। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अपनी दुकान बंद करो और अफ्रीका निकल जाओ। एक तरीके से डेपोटेशन की धमकी भी दे रहे हैं मस्क। हालांकि क्योंकि आप पॉलिटिकल चैलेंज की बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन असल में एक ही पार्टी है, ये भी एलन की तरफ से कहा गया है। एलन के रॉकेट, सैटेलाइट, कारें सब बंद हो जाएंगी। ट्रंप सीधे सीधे एलन मस्क के बड़े बिजनेस को लेकर चैलेंज कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल चैलेंज में ये एक और बड़ा बयान, जो बिल का समर्थन करेगा वो चुनाव हारेगा। ट्रंप कह रहे हैं कि मस्क की दुकान बंद होने से अमेरिका की भारी बचत होगी। ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका को इससे फायदा होगा और काफी बचत होगी। हालांकि एलन मस्क पर दिए गए ट्रंप के पूरे बयान पर भी अगर आप रवि नजर डालें तो बड़ी बातें इसमें निकलकर सामने आती है। जहां एलन मस्क पर ट्रंप ने कहा सब्सिडी बंद हो जाए तो दुकान बंद करनी पड़ जाएगी, उनको दुकान बंद कर साउथ अफ्रीका लौटना पड़ेगा। बिल्कुल, उनकी टेस्ला कार को जो सब्सिडी मिल रही थी उसको लेकर यह साफ बयान दिया है। सब्सिडी बंद होने से टेस्ला इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, ना ही स्पेसएक्स के रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च हो पाएंगे। हालांकि लोगों को ईवी कार खरीदने के लिए भी मजबूर करना गलत है और अमेरिकी इतिहास में मस्क को सबसे ज्यादा सरकारी सब्सिडी मिली। और डीओजी सब्सिडी मामले की डिटेल से जांच करे, ये भी वो कह रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर सब्सिडी को रिड्यूस करने की बात ट्रंप कह रहे हैं और जो मस्क को पसंद नहीं आ रही। लेकिन इस बीच ट्रंप से विवाद के बाद अब टेस्ला को किस तरीके से भारी नुकसान, यही अगली बड़ी खबर है। क्योंकि टेस्ला के शेयर में भारी गिरावट देखी गई है और टेस्ला का शेयर 5.34% गिर गया है। दूसरी तिमाही की डिलीवरी से पहले टेस्ला को नुकसान। और जिस बात का जिक्र ट्रंप कर रहे थे उस पर एक नजर डालते हैं एलन मस्क को दी जाने वाली सरकारी मदद पर कि किस तरीके से उनको ये सब्सिडी मिल रही है। देखिए, 20 साल में 31 लाख करोड़ की उनको मदद मिली है और एनर्जी डिपार्टमेंट ने $465 मिलियन उनको दिया है। हालांकि 2024 के अगर आंकड़े देखें तो आईएसएस को डी ऑर्बिट करने के लिए $843 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट और उससे पहले 2014 में नेवादा ने 11,000 करोड़ रुपए की छूट भी दी। एक आंकड़ा 2008 के लिहाज से भी आपके सामने, जहां 16 लाख करोड़ रुपए के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी खबर आई थी। तो देखिए, टकराव बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि भारी भरकम अगर देखा जाए तो उनको ये न सिर्फ सब्सिडी मिल रही है बल्कि कई तरह के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हुए हैं जिस पर नजर है ट्रंप की। और देखिए, एलन मस्क ने बिल पास होने से पहले ही धमकी दी थी। मस्क ने कहा था बिल पास हुआ तो नई पार्टी बनाऊंगा, यानी कि राजनीति में अपनी पार्टी के साथ उतरने की चेतावनी मस्क ने दी है। क्या ये एक पॉलिटिकल एडवांटेज हो सकती है, पॉलिटिकल चैलेंज आप देख रहे हैं? अभी भी आप बिल को देखें तो 50-50 था, जहां जेडी वेंस का ही
वोट आने के बाद यह आंकड़ा 51-50 हुआ है। ऐसे में मस्क ने क्या कहा था और किस लिहाज से उन्होंने ये चैलेंज दिया है, ये समझना भी जरूरी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब नई पार्टी मस्क बनाएंगे? इलॉन मस्क का बयान क्या है? बिल पास होने पर नई पार्टी बनाऊंगा, और बिल को मंजूरी मिलते ही अगले दिन नई पार्टी बनेगी। तो सवाल यह है कि क्या पार्टी बनेगी? अमेरिकन पार्टी के नाम से नई पार्टी बनेगी और देश को डेमोक्रेट रिपब्लिक पार्टी के विकल्प की जरूरत है। जो अमेरिका की पॉलिटिक्स है, दो पार्टियों के बीच इर्द गिर्द घूमती है, उसको चैलेंज कर रहे हैं। लोगों की आवाज के लिए नई पार्टी की जरूरत है। लाखों लोगों की नौकरियां बर्बाद कर देगा यह बिल, मस्क का यह तर्क है। और मस्क ने वोटिंग से पहले सभी सेनेटर्स के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। क्या कहा था यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के हर सदस्य जिसने सरकारी खर्च को कम करने के लिए अभियान चलाया और फिर तुरंत इतिहास में सबसे बड़ी लोन वृद्धि के लिए मतदान किया, उन्हें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। अगर ये इस धरती पर मेरा आखिरी काम है तो वे अगले साल अपना प्राथमिक चुनाव हार जाएंगे। चैलेंज कर रहे हैं मस्क सीधे तौर पर चुनावी मैदान में इन सभी को चुनौती देने और हराने का।